Hello student, welcome to my crash course for your 10th exam preparation. So today I am going to discuss linear equation in two variables. So let's start. After doing this lecture, I will solve one sample paper questions for your exam. So please be concentrated in my session. Let the linear equations plus C1 is equal to 0 and another one is प्लस C2 इक्वल टू 0। तो कंडीशन इसमें क्या है? फर्स्ट कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन है नो सॉल्यूशन। और तीसरा कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग केस है। तीनों अलग अलग केस क्या है? मतलब आपको जो कोफिशिएंट्स दिया हुआ है, जो भी वेरिएबल्स है आपका इक्वेशन में लाइक एक्स एंड वाई, उसका कोफिशिएंट्स इंक्लूडिंग जो कांस्टेंट टर्म है उसका जो रेशियोज रहेगा, उसके बेसिस पे आपको ये डिसाइड करना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या हमारा रिक्वायरमेंट क्या रहेगा? a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या रहेगा? कोई सॉल्यूशन इसमें नहीं आना चाहिए। तो a1 by a2 is equal to b1 by b2। ठीक है, is equal to नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे नॉट इक्वल टू C1 by C2। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होगा? जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to C1 by C2। यदि सब सेम रहेगा तब मुझे, ठीक है, तो ये हमारा कंडीशंस है सारे के सारे। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मतलब जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इस चीजों का? व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग? ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है इन सभी चीजों का? ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब दो दो जो लाइंस होंगे, ये चूंकि लिनियर इक्वेशन है तो डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन होगा इसका ग्राफ। तो जो ये दोनों लाइन है ये कहीं किसी पॉइंट पे जाकर क्या होंगे? इंटरसेक्ट होंगे, तभी एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। यही ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन हुआ है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए। ठीक है,
अब ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, यूनिक सोल्यूशन हम क्यों रखते हैं, इसको क्यों बोलते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ऐसा कोई कन्वेंशन तो नहीं है ना, तो बिल्कुल भी ये कोई कन्वेंशन नहीं है। इसका प्रूफ है, प्रूफ कैसे है ये मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा। पहले आप इस चीज़ को समझ लो, उसके इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं आपको ये बात समझाऊंगा कि क्यों है ऐसा। ठीक है, नो सोल्यूशन मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब ये तीनों का रेशियो जो सेम रहेगा। ठीक है, अभी जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड एक दूसरा इक्वेशन लिया x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये दो इक्वेशन मैंने लिया, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये a1 हो गया, इसका कोफिशिएंट जो है a2 हो गया, यहाँ पे b1 हो गया, यहाँ b2 हो गया। तो यदि आप देखोगे a1/a2 यदि निकालोगे तो क्या होगा, 2/1 होगा। b1/b2 निकालोगे तो 1/1 होगा। तो आप देख सकते हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या है कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा, मतलब सिंगल सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, सिंगल सोल्यूशन क्यों निकलेगा, इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो आप देख सकते हो कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो -2x प्लस 3। उसी तरीके से इसको आप ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू -x प्लस 5। ठीक है, तो यदि आप इस फॉर्म में लिख रहे हो किसी भी इक्वेशन को, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये जो x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इस इक्वेशन का जो है स्लोप हो जाता है, इस पार्टिकुलर ग्राफ का जो है स्लोप हो जाता है। स्लोप का मतलब क्या है कि ढलान, मतलब क्या उसका एक्स के अगेंस्ट वो क्या एंगल बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे तो ये -2 इसका स्लोप हो गया, यहाँ पे देखोगे तो -1 स्लोप हो गया। तो इसका स्लोप जो है m1 हमारा हुआ -2 और इसका स्लोप हुआ m2 इक्वल टू -1। ये चीज आप आगे जब पढ़ोगे 11वीं क्लास में तब आप समझोगे। ठीक है, बट अभी फिलहाल के लिए आप देख लो, आप देख सकते हो कि दोनों का स्लोप क्या है, अलग अलग आ रहा है। तो डेफिनेटली जो है स्लोप, आप मान लो कि आप सीढ़ी बना रहे हो, ठीक है, अभी सेम स्लोप पे यदि दो सीढ़ी को रखोगे, ठीक है, सेम स्लोप पे यदि दो सीढ़ी को रखोगे तो एक ही साइज जाएगा ना, वो तो कट करेगा नहीं कभी भी। तो स्लोप अलग रहेगा तभी एक दूसरे से कट करेगा, कहीं ना कहीं तो कट करेगा। यदि स्लोप आप अलग रखोगे, दो सीढ़ी आप बना रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि ये हमारा डस्टबिन है, हम ऐसे ही रखेंगे तो ये कभी टच तो करेगा नहीं, समझ लो बात को। बट एक को मैं ऐसे रखूंगा, एक को ऐसे रखूंगा, देखो कि ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी को तो हम लोग इसका सोल्यूशन बोलेंगे। तो जो एक्स और वाई का जो वैल्यू निकलेगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप दोनों का अलग अलग है। स्लोप दोनों का अलग अलग इसलिए एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, इसलिए इसका एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। इसको सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ, बस समझाने के लिए मैंने लिया एग्जाम्पल। ठीक है, अभी क्या देखते हैं, अभी हमारा दूसरा कंडीशन क्या था कि ये मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कोई एग्जाम्पल लाइक x प्लस वाई इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया 5। ठीक है, और इधर मैंने 2x प्लस 2y इक्वल टू सपोज इस मैंने ले लिया 15। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे रेशियो भी निकालोगे, ये a1, ये a2, ये b1, ये b2। आपको समझने के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये a1, ये a2, ये b1, ये b2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि a1/a2 इज इक्वल टू 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू क्या हो गया, अगेन 1/2, बट c1/c2 यदि आप निकालोगे तो 5/15 इक्वल टू 1/3।
तो यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन। यदि इस तरह का कंडीशन रहेगा तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों है, इसके पीछे रीजन है। अभी क्या है देखो, क्या है देखो, जैसे कोई ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो x प्लस वाई इजकल टू 5 यदि हम निकालेंगे तो x प्लस वाई इजकल टू 5 समथिंग इस तरीके से जाएगा। when x इजकल टू 0 y इजकल टू 5 y इजकल टू इजकल टू 5, मतलब यहाँ पे 5 हुआ, यहाँ ही 5 हुआ, ये लाइन कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई इजकल टू 5। इस इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो x प्लस वाई इजकल टू 15/2, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये इजकल टू क्या होगा, 7/2 होगा, सॉरी 7.5 आएगा। ठीक है, तो 5 हमने यहाँ पे लिया था, तो 5 यहाँ पे तो 7.5 कुछ इस तरीके से आएगा, इधर भी 7.5 आएगा। तो आप देख सकते हो क्या आ रहा है, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे x प्लस वाई इजकल टू 15/2, ये दोनों का रेशियो सेम नहीं रहने की वजह देखो क्या हुआ, लाइन जो पैरेलल जा रहा है। अभी आप बताओ कि दो लाइन पैरेलल जा रहा है तो कभी इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, नहीं करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन कब निकलेगा, जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये तो पैरेलल जा रहा है ना, तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, दैट इज वाई देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका सेकंड कंडीशन हुआ। थर्ड कंडीशन आप देखो, लाइक एक एग्जांपल लेता हूं, x प्लस वाई इजकल टू मान लो 6 ले लेते हैं, 2x प्लस 2y इजकल टू ले लेते हैं 12। ठीक है, अभी आप रेशियो निकालो, ये A1, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2। तो आप देखो A1 बाई A2 इज इक्वल टू 1/2, that is equal to B1 by B2 also, and that is equal to C1 by C2 also। आप देख सकते हो CN1 by C2 करोगे तो क्या आएगा, 6/12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एक तरीके से समझो, इस चीज को ध्यान देना, आपको उतना कुछ करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप एक बार समझ गए तो। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को आप x प्लस वाई इक्वल टू 6 तो लिख ही सकते हो ना, क्योंकि 2 तो कैंसिल हो जाएगा सब जगह से। तो ये दोनों क्या कोई डिफरेंस है इस दोनों इक्वेशन में, दोनों सेम इक्वेशन है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन जब भी आएगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही चीज है ना, दोनों तो सेम ही इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 ऐसे ही जाएगा। ठीक है, 2x प्लस 2y भी करेंगे तो भी इसी के थ्रू जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप भी आप देखो दोनों का सेम होगा, तो क्या है, कोइंसाइड कर रहा है। तो कोइंसाइड करने का मतलब क्या हुआ कि दो लाइन एक दूसरे से रगड़ते हुए जा रहा है, मतलब क्या हुआ कि जितने भी इसके रगड़ खाएंगे जिस पॉइंट के साथ, वो सारे इसके सोल्यूशन हो जाएंगे। दैट इज वाई इन दैट कंडीशन जो सोल्यूशन है इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। ठीक है, तो आप, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई कि कॉन्साइड्स कब होगा। कॉन्साइड्स तभी होगा जब दोनों लाइन का स्लोप जो है सेम होगा और दोनों एक दूसरे पर कॉन्साइड होते हुए जाएगा। तो मतलब इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे रगड़ खाते हुए जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पॉइंट्स हैं जिसपे कॉन्साइड करेगा सारे के सारे सोल्यूशन हो गए। अब ये कितने पॉइंट पे करेगा, कॉन्साइड करेगा, ये तो हम काउंट नहीं कर सकते, ना आप काउंट कर सकते हो। दैट इज वाई, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो बस इतना ही है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आपको इतना ही पढ़ना है।
इसके अलावा आप यदि क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको पूरी क्लैरिटी आएगी। तो मैं आपको क्वेश्चंस पे ही प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं तो फिर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन है, of k for which the pair of linear equations kx plus y is equal to k square x plus ky is equal to 1 have infinitely many solutions। ये आपके सैंपल पेपर से ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, आप इसको ध्यान दीजिए। क्या है इसमें, जो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस क्या था आपके लिए, मेनी सॉल्यूशन में क्या कंडीशन था कि a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ठीक है। बस ये अप्लाई करना है मुझे, ठीक है। तो a1 यहाँ पे k हो गया, बाई 1 हो गया इस इक्वेशन में, ठीक है। ये इक्वेशन इसको देखो और इसको दो इक्वेशन अलग देखो, ठीक है। k बाई 1, उसके बाद इक्वल टू 1 बाई दूसरे इक्वेशन k इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है k स्क्वायर बाई 1, ठीक है। तो पहले इसको इसके साथ कैलकुलेशन करो, फिर इसको इसके साथ कैलकुलेशन करो, तो जो भी सॉल्यूशन होगा मिल जाएगा। फिर इसको इसके साथ भी कर सकते हो, तो जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार इसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले k बाई 1 इक्वल टू 1 बाई k करते हैं, तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो k इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक यहां से निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1 बाई k इक्वल टू k स्क्वायर यदि करेंगे, k क्यूब इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ तो पॉजिटिव ही आएगा। ये खुद हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अभी k स्क्वायर इक्वल टू k यदि करते हैं तो k को कॉमन लेंगे, तो k माइनस 1 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0,1, दो वैल्यू यहाँ निकला। बट यहाँ पे ध्यान देना का बात यह है, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है यहाँ पे, कि k जो है 0 के बराबर नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये 1 बाई k यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए k का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू निकला, प्लस और माइनस 1 निकला सिर्फ। तो k का वैल्यू जो दो वैल्यू निकलेगा, तो k का वैल्यू क्या निकल गया, k इक्वल टू माइनस 1, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको रहेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन था। बाकी आगे मैं और भी सैंपल्स क्वेश्चंस के आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको कहीं से कोई बुक खरीदने का जरूरत नहीं है, मेरे पास एवरीथिंग इज अवेलेबल। मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको एग्जाम में पता ही नहीं लगेगा कि क्या क्वेश्चन है, इजिली आप सॉल्व कर जाओगे, ठीक है। चलो, थैंक यू, आज के इतना ही रखते हैं।